हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर होगा जिसमें आज हम पढ़ेंगे चेन रूल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं चेन रूल क्या होता है। तो हम चेन रूल की बात करें, देखिए डिफरेंशिएशन में आपको कई बार इस तरह के डेरिवेटिव देखने को मिल जाएंगे जिसका हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आपको मैंने बोला y इक्वल टू है log ऑफ 10x, तो बताइए dy अपॉन dx क्या होगा। मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आपने log ऑफ 10x का डिफरेंशिएट पढ़ा ही नहीं है। हमने किसका पढ़ा है? हमें log x का पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि log x का डिफरेंशिएशन अगर हम करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy अपॉन dx यहाँ पर निकालना होता तो हम बोलते log x का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? 1 अपॉन x होगा। लेकिन log 10x का क्या होगा, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, हाँ अगर मान लो यहाँ पर log x की जगह log t होता, जैसे y इक्वल टू log t, तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट करते? t के रिस्पेक्ट में। तो आपका log t का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन टी, यानी log x है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें 1 अपॉन x मिलेगा। और अगर log t है तो विद रिस्पेक्ट में t ही डिफरेंस करना पड़ेगा, तब आपको log t मिलेगा। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इसमें। अब देखिए जैसे क्या होता है कि आपको log x का डेरिवेटिव पता है लेकिन log 10x का नहीं पता, तो हम चेन रूल यूज करेंगे। अब चेन रूल में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इसको 10x को कुछ एज्यूम करना है। जैसे 10x को क्या एज्यूम कर सकते हैं, तो लेट 10x इक्वल टू मैं t एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, 10x इक्वल टू मैं t एज्यूम कर लेता हूं, तो हमारा जो फंक्शन होगा ये हो जाएगा y इक्वल टू log t। अब पता है कि log t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t 1 अपॉन t होगा। ठीक है, निकालना हमें dy अपॉन dx है, तो अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसी को हम चेन रूल बोलते हैं। जैसे dy अपॉन dx को और आप कैसे लिख सकते हैं, तो y को हमने t का फंक्शन मान लिया है, तो हम इसे लिखेंगे dy अपॉन dt, यानी मैंने dt से इसको डिवाइड कर दिया है। अब अगर dt से मैंने डिवाइड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको dt से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और अपॉन में dx रहेगा आपका। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम चेन रूल कहेंगे। मतलब हमने चेन टाइप की बना दी, dy अपॉन dx को लिख दिया dy अपॉन dt अपॉन dx। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखो y की जगह y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y की जगह लिख दिया आपने log t, और यहां t तो हमने एज्यूम किया था, t को क्या एज्यूम किया था हमने, t को एज्यूम किया 10x, तो यहां पर t की जगह t की वैल्यू लिख दीजिए। इस t की वैल्यू क्या हो जाएगी 10x। ठीक है, अब 1 अपॉन log t का क्या होगा, 1 अपॉन t डेरिवेटिव, और 10x का क्या होगा, सॉरी यहाँ x लिखना था मुझे, 10x का क्या होगा, 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। t को हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था 10x, तो यहाँ पर आप 10x की जगह 10x की वैल्यू, मतलब t की जगह t की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या लिख देंगे, t की जगह हम t की जगह लिख देंगे 10x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम जो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है यही चेन रूल कहलाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम इस तरह का। जैसे हम ले लेते हैं y इक्वल टू और कुछ ले लेते हैं। y इक्वल टू मैं ले लेता हूं साइन स्क्वायर x। ठीक है, हमने साइनस का डेरिवेटिव पढ़ रखा है, साइनस का डेरिवेटिव tan x होता है, सॉरी साइनस का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन साइन स्क्वायर x का क्या होगा ये नहीं पता हमको। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर x से नहीं पता तो इसको कुछ इस फॉर्म में मानेंगे जिसका आपको डेरिवेटिव पता है, तो हम साइन x को t मान लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, निकालना क्या है, निकालना हमें dy अपॉन dx है। ठीक है, निकालना हमें dy अपॉन dx। अब क्या करेंगे, हमें साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव पता नहीं है। ठीक है, तो हम y को मान लेंगे, साइन x को हम मान लेंगे, साइन x को हम t मान लेंगे। तो ये हमने मान लिया। ठीक है,
तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर। अब अगर y को आपने t का फंक्शन मान लिया है तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ही होगा। निकालना क्या था हमको, निकालना हमें dy पर dx है, लेकिन y तो t का फंक्शन है तो हम y को लिखेंगे dy, मतलब यहाँ पर हमने dt से डिवाइड कर दिया, क्योंकि y तो t का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ही होगा। और dt से हमने डिवाइड किया है तो dt से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y की जगह क्या लिखेंगे अब टी स्क्वायर, और t की जगह t की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि t तो हमने एज्यूम किया है तो उसको हटाना ही पड़ेगा। t को आपने क्या एज्यूम किया, t आपने किसको एज्यूम किया था, साइन एक्स, क्या साइन एक्स लिख दीजिए। अब टी स्क्वायर का क्या होगा, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यानी आ जाएगा साइन 2x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे जैसे अभी क्या है, वेरिएबल एक ही आ रहा है, केवल t ही वेरिएबल आ रहा है। हो सकता है आपको और भी ज़्यादा वेरिएबल एज्यूम करना पड़े। जैसे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें वेरिएबल कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मान लिया आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ ऐसा ले लेते हैं हमारा और भी ज़्यादा वेरिएबल है, चेन रूल हमारा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब, उसके डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो देखो हमें साइन एक्स का तो पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स की बात करें हम, साइन इनवर्स एक्स सॉरी, तो इसका हमें डेरिवेटिव पता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन पहले तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर x ना हो गया, यहाँ पर एक्स क्यूब है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स क्यूब, इसको हम t मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसका भी डेरिवेटिव नहीं पता है, ठीक है, आपको साइन इनवर्स एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव नहीं पता है। जैसे अगर t मान लिया तो निकालना हमें क्या था, dy अपॉन डी एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने इसको अगर t मान लिया है तो ये तो y इक्वल टू तो रूट t हो गया, यानी y इक्वल टू क्या हो गया आपका रूट t, यानी y क्या है, t का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव तो विथ रिस्पेक्ट टू t ही होगा। अब t dt अपॉन dx लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपका जो t है, t क्या है, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, और इसका भी डेरिवेटिव नहीं पता आपको क्या होता है। आपको साइन इनवर्स एक्स का पता है, साइन इनवर्स एक्स का पता है आपको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स क्यू को नहीं पता आपको। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से एज्यूम करेंगे, एंड लेट साइन इनवर्स एक्स क्यू इक्वल टू टी एंड एक्स क्यू इक्वल टू यू। तो आपका जो टी होगा, टी अब क्या बन जाएगा, अगर एक्स क्यू को आपने यू मान लिया तो टी बन गया आपका साइन इनवर्स यू, और साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस यू स्क्वायर। तो टी का डेरिवेटिव तो हो जाएगा, लेकिन वो विथ रिस्पेक्ट टू अब आपको यू करना होगा, क्यों टी तो यू का फंक्शन बन गया है। तो हमने इसको क्या किया, डी यू से डिवाइड किया। अब डी यू से डिवाइड किया है तो डी यू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अपॉन में डी एक्स आ गया, तो हमारा चैन रूल कुछ ऐसा हो गया। इसको और आगे भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उतना हमें जरूरत नहीं पड़ती है किसी क्वेश्चन में। तो अब ऊपर क्या होगी, देखो अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे, सॉरी डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका डी अपॉन डी टी, वाई की जगह क्या जाएगा, वाई की जगह आ जाएगा रूट टी, यानी टी टू दी पावर, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, ठीक है। टी क्या हो जाएगा, टी को हमने मान लिया है, टी क्या था, साइन इनवर्स एक्स क्यू हमने यू मान लिया है, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स यू, और यू क्या है, यू है आपका एक्स क्यूब। तो अब आपको सबका डेरिवेटिव पता है, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, टी के रिस्पेक्ट में है ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 टी 1 अपॉन 2 माइनस 1,
ठीक है, x टू द पावर n का फॉर्म लगा दिया। साइन इनवर्स u का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दी, टी हमने इसको टी भी हमने माना है, यू भी माना है। टी हमने किसको माना था साइन इनवर्स एक्स क्यू को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पावर क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2 आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगी, तो इसको अपॉन ला सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर साइन इनवर्स एक्स क्यू, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर पावर माइनस 1 अपॉन 2 है, तो अपॉन में है ना, यानी पहले तो उसको नीचे लाइए तो प्लस में हो गया, उसका अंडर रूट ले लीजिए, है ना। 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होगा, पावर 1 अपॉन 2 का मतलब स्क्वायर रूट। अच्छा, u को क्या माना था, u को माना था आपने एक्स क्यू, तो यहाँ पर यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर, यानी x टू द पावर 6, ठीक है। और इनटू में क्या रहेगा, इनटू में रहेगा आपका 3x स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, चाहो तो इसको आप एक साथ मिला के लिख दीजिए, ठीक है, तो यही आपका आंसर है। चलिए तो एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं हम, जो हम चेन रूल से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स क्यू, कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि हमें पता है ई टू दी पावर एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करना होता मुझे, तो इसका डेरिवेटिव होता है ई टू दी पावर एक्स, लेकिन ई टू दी पावर एक्स क्यू को नहीं पता, तो हम एक्स क्यू कुछ मान लेते हैं। एक्स क्यू को मैंने टी मान लिया, ठीक है, एक्स क्यू को मैंने टी मान लिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई टू दी पावर टी हो जाएगा, ठीक है। निकालना हमको क्या है, निकालना इसका डेरिवेटिव, यानी डी बाई अपॉन डी एक्स में निकालना है, लेकिन y तो फंक्शन t का हो गया, तो y को तो हम विथ रिस्पेक्ट टू t ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं लिख रहा हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स को और कैसे लिख सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इसको कुछ इस तरह से चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। तो y t का फंक्शन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t ही इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जिसको भी हमें t माना है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर चेन रूल नहीं लगाना चाहे, मतलब ये सब नहीं लिखना चाहे, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ इतना सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं है कि एग्जाम में कोई पूछेगा आपसे कि e टू दी पावर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। इसके एप्लीकेशन ज़्यादातर एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो मैंने बता दिया कि हमें इस करना कैसे है। हम डायरेक्ट करेंगे, देखो ई टू दी पावर एक्स क्यू का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले तो आपको पता है ई टू दी पावर एक्स का पता है, लेकिन ई टू दी पावर एक्स क्यू का नहीं पता। तो पहले आप क्या कीजिए, एक्स क्यू का एक्स मान लीजिए, ठीक है। मैं ये सब लिख के नहीं बता रहा आपको, ठीक है, मैं ओरली बता रहा हूं कि इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। देखो, जिस चीज का हमें डेरिवेटिव नहीं पता, जैसे e टू दी पावर x को मुझे पता है, लेकिन e टू दी पावर एक्स क्यू का नहीं पता, तो इस एक्स क्यू को आप x मान लीजिए एक मिनट के लिए। तो e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x, ठीक है, यानी यहाँ पर एक्स क्यू ही लिखेंगे क्योंकि हमने एक्स क्यू को एक्स मान लिया एक मिनट के लिए। जिसको आपने एक्स माना है उसका भी डेरिवेटिव साइड में लिखिए। तो किसको हमने एक्स माना है, हमने एक्स माना है एक्स क्यू को, यानी एक्स क्यू का क्या होगा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यू। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स x, क्या होगा इसका डेरिवेटिव। तो आपको e टू दी पावर x का डेरिवेटिव पता है, लेकिन e टू दी पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट के लिए साइन इनवर्स x को हम x मान लेंगे। तो अगर यहाँ e टू दी पावर x होता तो उसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता, यानी क्या होता, हमने किसको x माना है, साइन इनवर्स x को। जिसको आपने x माना है उसका भी डेरिवेटिव आपको साइड में लिखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और भी कुछ आप ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे y इक्वल टू लॉग x, लॉग साइन x कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि log x का तो पता है 1 अपॉन x होता है, हमें log x का तो पता है 1 अपॉन x होता है, लेकिन log sin x का नहीं पता। तो जिसका डेरिवेटिव आपको नहीं पता, जैसे sin x, यहाँ x होता तो हम लिख देते कि 1 अपॉन x, लेकिन आ गया sin x, तो sin x को एक मिनट के लिए x मान लीजिए। sin x को x माना तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन sin x।
लेकिन जिसको भी आपने x माना है उसका डेरिवेटिव आपको साइड में लिखना पड़ेगा, यानी cos x। तो cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cot x। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे चेन रूल के, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब क्या मतलब होता है इसका, तो देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं कि हमारे जो वेरिएबल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू आपको किसी अदर पैरामेट्रिक फॉर्म में दी जाए, ठीक है, यानी किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म में दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया x इक्वल टू टी स्क्वायर है और y इक्वल टू टी क्यू है। x इक्वल टू टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी क्यू, तो बताओ dy अपॉन dx क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना है dy अपॉन dx क्या होगा। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन सॉल्व, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे। आपको पता है कि dy, अब देखो y है वो भी फंक्शन t का है, x है वो भी फंक्शन t का है, तो इनका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ही होगा। अब इनका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t होगा तो क्या करें हम इसको लिख रहे हैं d, देखो dy मैंने यहाँ पर y, यहाँ पर न्यूमेटर को dt से डिवाइड किया तो आपको डिनोमिनेटर को भी dt से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y भी t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो टी क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर और x dx अपॉन dt, और x क्या है t स्क्वायर, यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2t, t से एक t कट गया यानी क्या गया 3 अपॉन 2t। यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप t की जगह t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको दी जाए। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपसे बोला x इक्वल टू a, जहां a कोई कांस्टेंट है t माइनस साइन टी, और y इक्वल टू है a 1 माइनस कॉस टी। बताना क्या है आपको बताना है dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो y भी फंक्शन t का है, x भी फंक्शन t का है, तो इसको आप लिखेंगे dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। और इसके बाद इनको दोनों को y को हम विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे, x को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखो a तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, t का हो जाएगा 1 और sin t का हो जाएगा cos t। यहां भी क्या हो जाएगा a 1 कांस्टेंट है तो 1 का हो जाएगा 0, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो a तो इनटू में है, कांस्टेंट है, तो आपका 1 पहले तो 1 का डेरिवेटिव होगा तो डिफरेंशिएशन होगा तो 0, और cos t का होता है sin t, सॉरी माइनस साइन टी, तो यहाँ प्लस साइन टी हो जाएगा, ठीक है। a से a कैंसिल हो सकता है तो a से a कैंसिल कर दीजिए। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें, वैसे तो ये आंसर हो गया, अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ आइडेंटिटीज हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे 1 माइनस कॉस टी, इसको आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, मुझे 1 से 1 कैंसिल करना है, तो इसको आप लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। इससे क्या होगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो बच्चों को आप लोगों को पता होगी, ठीक है, इवन जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगी, बायो वालों को शायद नहीं पता हो ये। और साइन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ये कुछ आइडेंटिटी है तो इनको यूज करेंगे। इससे क्या होगा, पहले तो माइनस से अंदर जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन टी बाई स्क्वायर होता है इधर, साइन टी बाई 2 से साइन टी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 2 साइन टी बाई 2
cos t बाई 2, 2 से 2 कैंसल, sin t बाई 2 से sin t बाई 2 कैंसल, एक sin t बाई 2 कैंसल, sin t बाई 2 अपन cos t बाई 2 क्या हो जाएगा, cot t बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको पैरामेट्रिक फंक्शन में। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी तो क्वेश्चन इसमें नहीं बनती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतनी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है।